साने गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 73 अफराद ताहाल लापता। गुल प्लाजा आग से मुकम्मल तबाह। हफ्ते की रात लगने वाली आग पर 36 घंटे बाद काबू पा ही लिया गया। कूलिंग का अमल जारी था। तीसरी मंजिल पर फिर आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम ने फर्स्ट फ्लोर पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। लाशें निकलने का सिलसिला भी जारी। तर्जुमान निधि के मुताबिक ज्यादातर लाशें आसा की सूरत में निकली। तमाम लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। आतिशबाजी से इमारत के 2 हिस्से मुनहदिम हो चुके। रेस्क्यू एहलकार 40 घंटे बाद गुल प्लाजा की जली हुई इमारत में दाखिल हुए। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मलबा क्लियर करने में 15 से 17 दिन दरकार है। इमारत मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल हो चुकी। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जाम बहक और जख्मियों की फहरिस्त जारी। मरने वालों में खातीन भी शामिल। अस्पताल लाए तमाम जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। लापता अफराद के नामों की फहरिस्त सामने आ गई। कराची में तासरों की अपील। आज भी बाजार बंद रहे। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। सिंध बार काउंसिल का यौम सियाह। सिंध हुकूमत का सानहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद के वरसा के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानदारों की बहाली का ऐलान। सानहा गुल प्लाजा पर इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमदादी रकम की फराहमी 24 घंटे में शुरू हो जाएगी। शायद पूरी इमारत गिरानी पड़े। कमिश्नर की सरबराही में वाक़ई की इंक्वायरी होगी। ज़रूरत पड़ी तो तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अगर इंक्वायरी में तखरीब कारी के शवाहिद मिले तो उस पर सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला ने कहा, गलतियाँ हैं, बिल्कुल हैं, इंक्वायरी में सामने आएगा। अवाम को जवाब दे हैं, ऑपोजिशन की किसी बात के जवाब दे नहीं। इंक्वायरी में तवज्जो गलतियां ठीक करने पर होगी। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। आग लगने के बाद इमारत में फौरी धुआं भर गया। फंसे हुए लोग चीखते रहे, दरवाजा तोड़ो, ताला तोड़ो वरना लोग मर जाएंगे। दूसरी जानिब मेयर कराची की भी गुल प्लाजा आमद। कहा, 18 लाशों की शनाख्त हो चुकी। साने गुल प्लाजा में बड़े नुकसान पर ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। एमक्यूएम का सिंध असेंबली से वॉकआउट। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ऐवान ने साने गुल प्लाजा के शहादा के लिए खसूसी दुआ। एमक्यूएम ने एहतजाज किया तो सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोताहियां हैं, उजागर करें मगर शोर न करें। एमक्यूएम वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा, हुकूमती नुमाइंदे मौके पर मौजूद नहीं थे। SBCA गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है। एमक्यूएम की साने पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का साने की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। कहा, इस्लामाबाद में कराची की ख्याली तस्वीर पेश की गई। सारी ब्रीफिंग जलकर खाक हो गई। गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोजी ने कहा, हमने सियासत नहीं करनी, तमाम मुतासरीन को मुआवजा मिलना चाहिए। वज़ीर आला से बात करूंगा, 10 खत लिखूंगा। गुल प्लाजा में इजाजत से कहीं ज्यादा दुकानें बनाई गई। खारजी रास्तों पर भी दुकानें बनाए जाने का इंकशाफ। गुल प्लाजा का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात सामने आ गई। कराची का सफ़े अव्वल तिजारती मरकज चंद ही घंटों में जलकर राख हो गया। संगीन कोताहियां सामने आई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दस्तावेजात के मुताबिक गुल प्लाजे की इमारत 1980 में तामीर की गई। 1998 में अजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनाई गई। छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में सिर्फ 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत थी। नक्शे के खिलाफ 1200 दुकानें तामीर की गई। 179 दुकानें गैर मंजूर शुदा थीं। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर अजाफी दुकानें बनने से ही लोग बाहर ना निकल सके। तहकीकाती टीम ही हतमी रिपोर्ट देगी जिसमें आग और अमवात की असल वजूहात सामने आएंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। आलमी रहनुमा और तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म 56वें आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मईशत है। हमारी 65% आबादी दही इलाकों में रहती है और काम करती है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। सेनेट में अलामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर कानून आसिम रशीद तारड़ का कहना है, सेनेट में अलामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे। नोटिफिकेशन हो रहा है। सेनेटर अली जफर ने कहा, चेयरमैन सेनेट और इत्तेहादी वकार ने अलामा नासिर अब्बास की तकर्री पर इत्तफाक किया है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश शरीक ना हुआ तो पाकिस्तान क्या फैसला करेगा? जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां रुकवा दी। वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने पर टीम इंतजामिया से मुतबादिल प्लान मांग लिया। जराये का कहना है, बांग्लादेश का वेन्यू तब्दील करने का मुतालिबा ना मानने पर PCB बड़ा फैसला कर सकता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का वर्ल्ड कप मामले पर मुकम्मल साथ देने का वादा कर रखा है। ICC बांग्लादेश को हतमी फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दे चुका। बांग्लादेश के इनकार पर ICC स्कॉटलैंड को शामिल कर लेगा। सॉफ्ट वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में पाक भारत कप्तानों ने सियासत को रद्द कर दिया। मैच से एक दूसरे से हाथ मिलाए। पाकिस्तानी कप्तान काया बुखारी का स्पोर्ट्समैनशिप का भरपूर मुजाहिरा। हिंदुस्तानी कप्तान को अजरक पहनाई। हिंदुस्तानी कप्तान मुस्कुराई, शुक्रिया अदा किया। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज पेले का कहना है, टिम डेविड और जोश हेजलवुड वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। बानी से मुलाकात होगी तो गुफ्तो शनीद आगे बढ़ेगी। जिस तरह बाकी कमेटियों का बायकॉट किया, इस तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं गए। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत का फैसला बानी से मुलाकात के बाद करेंगे। हाउस को मजबूत करें, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर पहला खिताब। कहा, पाकिस्तान मुजाहिरों और तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐवान के तकद्दुस के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। नवाज शरीफ से ओहदे के लिए कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। साने गुल प्लाजा पर सेनेट में भी बहस। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा, बिलाशुबा दिल करार साह है, हर बात पर सियासत करना भी ठीक नहीं। ये कहना बिलावल अपनी कारकर्दगी पेश ना करें, इस सियासत की ज़रूरत नहीं थी। साने की जगह पर सिंध हुकूमत की तमाम इंतजामिया मौजूद है। तहरीक इंसाफ के अली जफर ने कहा, यह सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है। बदउनवानी के नताइज होते हैं। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद का मसला है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, हुकूमत ताजरों के नुकसानात का अजाला करे, उनकी मुकम्मल मुआवनत करेगी। तहकीकात के बाद ही आग लगने की वजह मालूम हो सकेगी। बुलंद इमारतों में हंगामी खराज के लिए मौसर इकदाम नागुज़ीर हैं। सियासत और इल्ज़ाम तराशियों में मुलव्विस अनासिर को होश से काम लेना चाहिए।
मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। ना जाने कितने लापता अफराद इमारत में मौजूद हैं। माफिया सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, ये है सिंध में 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। कराची में तामीराती काम, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी रुकावट। रेस्क्यू एहलकार और फायर फाइटर जान की परवाह किए बगैर ऑपरेशन में मसरूफ। ग्रीन लाइन के लिए खोदी गई सड़क वबाल बन गई। आग बुझाने वाले रेस्क्यू एहलकार पाइप की जद में आ गए। ग्रीन लाइन के गड्ढों में गिरकर जख्मी हो गए। फुटेज सामने आ गई। यहाँ पे हमारा बाइक मिसा हुआ है ना, इसलिए हम यहाँ पे आए। अबरार नाम है उसको, मोहम्मद अबरार। वो 15 साल का है, उस्मानाबाद में रहता था। मैंने मिस कॉल की थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर चली है, कट गई। फिर कॉल भी नहीं, बात भी नहीं हो सकी। कल 2:30 बजे की बात है। एक भाई ने ऊपर से छलांग मारी है और पहले ही निकट गए थे, एक फंस गया। 8 बजे तक सही था, सब कुछ सही था। 10 बजे तक मैंने दोबारा किया कि भाई अब तक तो वापस आ जाना चाहिए। एक शख्स अगर शॉपिंग सेंटर में घुसता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसके लिए काफ़ी होता है। 10 बजे तक नहीं, मैंने कॉल किया कि भाई किधर है, तो फिर मेरा फ़ोन पे रब्ता नहीं हो सका इनसे। लोग तमाशा देख रहे हैं, चले जाएंगे, कल कहानी भूल जाएंगे अपनी। जिसके घर के गए हैं ना, उनको जाके पूछो जो आज रोड पे आके बैठे हुए हैं। सानहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के वरसा को मुआवजे का इंतजार। अब भी अपने प्यारों की जिंदगी के लिए दुआएं। किसी को बाप तो किसी को भाई की तलाश। गम से निढाल अहले खाना पर हर गुजरता लम्हा भारी। मुतासिरीन की बड़ी तादाद खंडर बनी इमारत के बाहर मौजूद। अंदर जाने के लिए दुहाइयां। DIG साउथ के मुताबिक लापता अफराद में से 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 8 अफराद के अज़ा मिल गए। मुतासरा खानदानों के अफराद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुबैना ताखीर पर फट पड़े। गुल प्लाजा में जिंदगियां बचाते जामे शहादत नोश करने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर मेयर कराची की आमद। अहले खाना से मुलाकात। 1 करोड़ माली मुआवनत का ऐलान। शहीद की बेवा को मुलाजमत देने का भी ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात भी सिंध हुकूमत उठाएगी। नाजिमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। रिटायरमेंट से मुतालिक तमाम माली फवायद और तनख्वाहें शहीद फुरकान की बेवा को बाकायदगी से मिलती रहेगी। गुल प्लाजा में आग के खौफनाक मंजर की CCTV सामने आ गई। आग लगने के वक्त एमेजना रोड पर ट्रैफिक रमाधमा थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग में वक्त रात 10:22 था। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू के अमले ने 3 जगहों से अंदर जाने की कोशिश की। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का कहना है, गुल प्लाजा आतिशगी में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। जिसकी भी गफलत पाई गई उसके खिलाफ मुकदमा होगा। खरीदारी हो गई, बस निकल रहे हैं। गुल प्लाजा में अपनी शादी की शॉपिंग में मसरूफ लापता लड़की की आखिरी गुफ्तगू। अहले खाना के मुताबिक दुल्हन, उसकी वालिदा, बहन और भाई ताहाल लापता हैं। निमरा की ईद के बाद शादी थी जिसकी शॉपिंग के लिए वो गुल प्लाजा गई थी। आखिरी कॉल हफ्ते की रात मौसूल हुई जिसमें नमरा ने बताया खरीदारी हो गई, 15 मिनट में घर के लिए निकल रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई सानेहा के जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। सानेहा कराची के इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। कराची बार का सानेहा के मुतासरीन को मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान। कराची बार ने कहा, सानेहा अचानक हादसा नहीं, मुसलसल गफलत और कमज़ोर तर्ज हुक्मरानी की वजह का नतीजा है। तुर्की और रूस का सानहा गुल प्लाजा पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में रूसी सफारतखाने ने कहा, गमशदा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुसलसल तबादलों को सराहा गया। नायब वज़ीर आज़म और मिस्री वज़ीर खारजा से भी रब्ता हुआ। खिते की सूरत हाल पर बातचीत। इस्लामाबाद के लेबर अफसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अपनी ही दरख्वास्त से लाइल्म निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के सख्त सवाल। कहा, इसको जानते हैं जिसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, किसके कहने पर दरख्वास्त दायर की, कितने पैसे लिए, गर्दन हिलाएंगे या फिर जेल भेज दूं। जिसके कहने पर दरख्वास्त दी उसका नाम या महकमा बता दें। अदालत में झूठ बोलने का मतलब समझ आता है? आपको DI खान में मैसेज आया और दरख्वास्त दायर कर दी। एक बार किसी ने PhD प्रोफेसर की तैनाती चैलेंज की और वो खुद 5वीं पास भी नहीं था। सामने कोई खड़ा नहीं होता। जिनकी लड़ाई होती है उनको लड़ने दिया करें। हमारे यहाँ बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारने को ही टॉर्चर समझा जाता है, ज़हनी तशद्दुद को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुला के बाद जहेज़ के तनाज़े के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं मर्द उसके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो उसे इज्जत से रहने दें। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश। बिल पेश करने वाली सेनेटर समीना मुमताज जहरा ने बताया, गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा काबिले माफ़ी नहीं होगा। रियासत की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। बिल के मुताबिक जो कत्ल की हिदायत दे उकसाए उसे भी उम्र कैद होगी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान ATC रावलपिंडी पेश। वकील सफाई की 2 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। दौरान जिरा वकील सफाई और प्रोसिक्यूटर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। मुवक्किला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। कहा, एक तरफ जल्द समाअत की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, दूसरी तरफ वकीला पेश नहीं होते। इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, आप बार के जरिए वकीला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेश ना होने वाले वकीला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली दफ़ा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। सऊदी अरब में कसीरुल मुल्की फ़ज़ाई मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 का आगाज़। मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज शरीक। फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमेरिका शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल। PF तैयारों की पाकिस्तान से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवास। जदीद जंगी माहौल में PF की ऑपरेशनल तैयारी का मज़र। मश्क में नाइट कॉम्बैट ऑपरेशन, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़। ATC का बड़ा फैसला। पंजाब में किसी तालिब इल्म को कम हासिली पर इम्तिहानात में शिरकत से रोका नहीं जाएगा। पंजाब के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ATC की हिदायत नोटिफिकेशन के मुताबिक हासिली की बुनियाद पर किसी तालिब इल्म पर कोई जुर्माना भी आयद नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड से डील न होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ की धमकी। कहा, ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। 1 जनवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर का 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। कहा, ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा।
8 से ज्यादा जंगें रुकवाई, फिर से नॉर्वे ने नोबेल अमन इनाम ना दिया। अब अमन के बारे में सोचने की जरूरत महसूस नहीं करता। अमेरिकी सदर ट्रंप का नॉर्वे के वजीर आजम के नाम पैगाम। नॉर्वे के वजीर आजम ने कहा, नोबेल इनाम नॉर्वे की हुकूमत नहीं देती, नोबेल एक आजाद कमेटी के जरिए दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने आए थे वो तहफ़्फ़ुज़ कुर्सी मूवमेंट चला रहे हैं। डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। पंजाब में दोबारा अवाम की नुमाइंदगी हुकूमत आ चुकी, तरक्की और खुशहाली भी वापस आएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल्जले के झटके, गिलगित बल्दिस्तान और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.8, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गिलगित में जल्जले के शदीद झटके से नुकसानात हुए, एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी। शहराए कराकुरम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक जैम। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के रेस्टोरेंट में धमाका, अफगान सिक्योरिटी एहलकार समेत 7 अफराद हलाक। धमाके में 2 चीनी शहरी भी जख्मी। HPL-PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाज़िन बनेगी, खिलाड़ियों को भी ज़्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म। हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है, मगर हर कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 खिलाड़ी होगा। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त दे दी गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। 188 रन का हदफ बआसानी पूरा कर लिया। और 4 दहाइयों तक फिल्मी गीतों पर राज करने वाली महनाज बेगम 13वीं बरसी पर मद्दा सुरीली आवाज को न भूले।